हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्तक, यानी कि HCF एंड एलसीएम। क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ? दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है, मल्टीप्लिकेशन, वो उसके एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर होता है। इस चीज को हम अभी प्रूफ करेंगे। मान लो दो संख्या है आपके पास, पहली क्या है 12, दूसरी 15, 4। तो इसका वो करेंगे, पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे 12 के। वो क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 4, और 15 के करेंगे, 15 कितने हो जाएंगे 3 इंटू में 5। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे अधिक होगा। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 3। और अब निकाल लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे 12 और 15 का, यहां निकाल लेंगे साइड में 12 15। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छक्की 12, 15 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 3 15। अब 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा, 5 कम 5। तो कितना बनेगा ये आपके पास 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60। तो 60 जो है इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये फॉर्मूला? बारह और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहां देखते हैं करके। 15 दूनी 30 और ये 15, 0 5 और 3 8, 180 ये आ जाएगा आपके पास। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है फॉर्मूला, कि जो इसका एचसीएफ है और एलसीएम है वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर ही आता है, फर्स्ट और सेकंड के। एचसीएफ कितना आया है हमारे पास 3, एलसीएम कितना आया है आपके पास 60। तो किसके बराबर आ जाएगा वो 180 के। ये चीज हमने यहां पर प्रूव कर दी है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। कैसे कह रहे हैं हम कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर ही होता है। इसका एचसीएफ कितना है 3 और इसका 16, वो किसके इक्वल है 180 के। तो ये चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 111 185 व 481 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके बताना है क्वेश्चन में कितना होगा। तो 111 के कॉमन फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 37, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 37, और इस 481 को क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 37। तो ये जो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 37, ये इन सब में कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना होगा 37। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 1, क्या कह रहा है, 87 13 व 104 का एलसीएम बताओ। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे आप,
बचपन से निकालते आ रहे हैं एलसीएम को, तो आप कैसे निकालते हैं, 37 13 104। जब आप इसको निकाल लेंगे और जो इसके फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम आ जाएगा 9048। ये इसका फाइनल आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/5 3/10 4/15 का लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है इनका। ये जो हमको भिन्न दी हुई है फ्रैक्शन के रूप में दी हुई है, यानी अंश बटे हर के रूप में दी हुई है, तो इसका निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। अगर भिन्न के रूप में कहे, फ्रैक्शन के रूप में हमको इनका एलसीएम निकालने को कहे तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, अंशों का क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम, अंशों का तो एलसीएम निकाल लेंगे अपॉन में हरों का एचसीएफ। भिन्न क्या होती है हमारे पास, भिन्न में दो चीज होती है, जैसे ये हमारे पास 2/5, तो 2 क्या है, 2 इसमें अंश है आपका और 5 क्या है हर। तो ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन में यूज लेंगे जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी भिन्न के रूप में आएगा। और अगर आपको एचसीएफ निकालने को कहेगा, ये तो एलसीएम के लिए यूज होगा, अगर एचसीएफ निकालने को कहेगा तब क्या होगा, अंशों का तो निकाल लेंगे एचसीएफ अपॉन हरों का क्या निकाल लेंगे इस बार, एलसीएम। उस केस में ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे आपके पास, इनको नोट डाउन कर लेंगे। क्या फॉर्मूले हैं, रिपीट कर देता हूं। एलसीएम निकालना हो तो अंशों का तो एलसीएम लेंगे और हरों का एचसीएफ। ये देखेंगे कि हमको पूछ क्या रहा है, अगर एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ लेंगे पहले, उसके बाद हरों का एलसीएम। एचसीएफ की क्या फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की लोएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला क्वेश्चन है तो हमको निकालना है एलसीएम निकालना है, तो हम सबसे पहले अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 2 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास वो देखते हैं। 2 एकम 2, ये 3 ऐसा के ऐसा ही 2 से 1 3 1 और ये 1 1 1, तो 12 आ जाएगा आपके पास। 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम हमको यहाँ पर निकालना है, इसका एलसीएम आ जाएगा इसका 12 और एचसीएफ कितना आएगा, हरों का एचसीएफ, हर क्या है हमारे पास 5 10 5 10 15। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी गुणनखंड हो जाएंगे 1 × 5, इसके हो जाएंगे 2 × 5, इसके हो जाएंगे 3 × 5। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो इसका वो होगा एचसीएफ, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12/5। यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 30/12 2 सही 1/4 और 15/8 का में से ज्ञात कीजिए। यानी हमको एचसीएफ फाइंड करना है क्वेश्चन में।
HCF हमको फाइंड करना है, तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें लेंगे आप अंशों का तो HCF, अंशों का HCF और हरों का LCM। सबसे पहले इसको सही करके लिख लेंगे। ये तो 30/12 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 और 1 9/4 ये हो जाएगा और 15/8 ये हो जाएगा। निकाल लेंगे अंशों का HCF। HCF निकालने का क्या तरीका है आपके पास? क्या क्या है आपके पास? 30, 9 और 15। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 5। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो इसका HCF हो जाएगा। HCF निकालना है हमको और इस भिन्न का अंशों का कितना आया है? 3 और हरों का LCM। हरों की क्या क्या है आपके पास? 12, 12, 4, 8। इसका निकाल लेंगे। 2 छक्की 12, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 1 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो 3/24, 3 से इसको काटेंगे तो 1/8 इसका जो है फाइनल आंसर होगा। यानी इसका HCF कितना आएगा? 1/8। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/5, 4/9 और 5/8 का LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM निकालने का फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमको कहे LCM फाइंड करना हो तो उस केस में अंशों का LCM, अपॉन में हरों का HCF। LCM निकाल लेंगे पहले अंशों का। अंश इसमें क्या क्या है हमारे पास? 3, 4, 5। ये हमारे पास क्या है? अंश है। तो इसका LCM निकाल लेंगे। 3, 2 दूनी 4, 5, 3, 2 एकम 2, 5, 3, 3 एकम 3, 1, 5, 5, 1, 1, 1, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो अंशों का LCM कितना है हमारे पास? 60। और HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे 5 का, 9 का और 8 का। इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 × 5। इसके हो जाएंगे 1 × 9 × 9। इसके हो जाएंगे 1 × 8। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा तीनों का, यानी 1 इसका HCF हो जाएगा। तो इसका फाइनल LCM कितना आएगा हमारे पास? जो क्वेश्चन में पूछा था वो आएगा 60। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का लैस है 1920 और मैस है 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है वो उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या तो हमको 128 दी हुई है
और दूसरी हमें फाइंड करनी है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 1920 और में से यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16। तो यहां से आप आसानी से दूसरी संख्या निकाल सकते हो। यह हो जाएगा 1920 16 अपॉन में 128। 16 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार, इसको काटेंगे 8 दूनी 16 32, 8 तिया 24 और ये 240 आ जाएगा ये आपके पास। तो कितनी आ जाएगी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आ जाएगी आपके पास 240। यह इसका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया क्वेश्चन, वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का जो लसागु है वो कितना दिया हुआ है 1920 और में से कितना दिया हुआ है 16। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या बताओ। हम जानते हैं दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। एक संख्या हमको 128 दी हुई है, दूसरी हमसे पूछना चाहता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसके एलसीएम के और एचसीएफ के इक्वल हो जाएगी। यहां से हम बड़ी ही आसानी से दूसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं जो कितनी आ जाएगी आपके पास 240। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का में से व लसागु क्रम से 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई इक्वल होता है उसके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ये बात हम जानते हैं। यदि एक संख्या में से हमको 24 दी हुई है और दूसरी हमसे पूछना चाहता है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी में से कितना दिया हुआ है यानी 48, लसागु कितना है ये है एचसीएफ और ये है लसागु 48। एलसीएम 48 गिवन है और एचसीएफ 8 गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो यहां से निकाल लेंगे सेकंड संख्या कितनी होगी 48 8 अपॉन 24, 8 तिया 24, 3 से इसको काटेंगे यह आएगा 16। कितनी आ जाएगी आपके पास दूसरी संख्या 16। जिस टाइप का छठा क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का है, वही फॉर्मूला यूज लेंगे। दो संख्याओं का में से यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8, एलसीएम कितना दिया हुआ है यानी लसागु 48 और एक संख्या हमको दी हुई है 24, दूसरी हमको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास 16। ये इसका फाइनल आंसर होगा, नोट डाउन करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 35 तथा 15 है। इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस बार हमको इनका मल्टीप्लाई बताना है कितना होगा यानी गुणनफल। हम जानते हैं फर्स्ट और सेकंड दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना गिवन है हमको 35 और ये कितना गिवन है 15। तो फाइनल आंसर इनका जो गुणनफल होगा वो आ जाएगा आपके पास 525। इजी क्वेश्चन था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका में से 4 है तो उनका लसागु बताओ। दो संख्या हमको रेशो के अनुपात में दी हुई है 3:4। रेशो का चिन्ह हटा के इसको मान लेंगे 3x, कोमा इसको मान लेंगे 4x। ये हमको दिया हुआ है।
और हमको इसका में से दिया हुआ है, में से क्या होता है आपका, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x, भाई इसमें कुछ कॉमन रहा होगा तभी तो इसका में से 4 आया हुआ है, और इसे लिख सकते हैं 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स। तो ये इसका x क्या है, इसमें ये कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका HCF कितना आ जाएगा x, जो कि हमको कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमको 4। ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, और इसकी सहायता से हमको इसका लैसे बताना है। तो लैसे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3x, कितनी आई है, x की वैल्यू आपके पास 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, और ये 4x, 4 इंटू में 4, ये हो जाएगा आपके पास 16। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12, इसके फैक्टर करेंगे, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 2। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लोएस्ट क्या है इसमें 2, 2 कितनी बार है आपका 4 बार, और मल्टीप्लाई में 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, भाई 2 की पावर 4 का क्या मतलब हो गया 16, और मल्टीप्लाई 3, तो इसका एल वो कितना आ जाएगा लेस है, यानी एलसीएम वो आ जाएगा आपके पास 48। यही आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका में से 4 है, तो उनका लैसे कितना होगा। हम जानते हैं देशों का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 4x, इसमें कुछ चीज कॉमन रही होगी, तब इसका HCF निकालना है हमने, जब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जो कितना था x, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 4 है, और इसकी सहायता से हमको इसका LCM बताना है, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 12, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कितना बन रहा है 16, इसके फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसके फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है इसमें सबसे लोएस्ट, जो कितनी बार आ रहा है आपके पास 4 बार, और 3 हो जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा इसका फाइनल एलसीएम, वो आ जाएगा 48। नोट डाउन करेंगे, यही फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लैसे 225 है, उनमें छोटी संख्या होगी। हमको स्मॉल, जो सबसे स्मॉल संख्या है इसमें वो बताना है, जो कि पहले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको 3:5 की संख्या का अनुपात गिवन है। इसको लिख सकते हैं हम 3x, इसको लिख सकते हैं 5x। 3x को क्या लिख सकते हैं, इंटू में x लिख सकते हैं, इसको 5x को 5 इंटू में x। इसका हमको एलसीएम गिवन है। एलसीएम क्या होता है आपके पास, इसका हमको एलसीएम गिवन है, ये एक तो ये चीज कॉमन है, और ये दोनों 3 मल्टीप्लाई 5 और x, ये इसका एलसीएम है, जो कि इसके इक्वल है हमारे पास 225 के। 225 यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 15x, 15 से कितनी बार कटेगा 15 बार, क्योंकि 15 का क्या है ये स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15। इसमें से आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या है आपके पास 3x, तो कितना आ जाएगा, इस सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3x, 3 x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे
x की वैल्यू है हमारे पास 15, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है, सबसे छोटी वैल्यू संख्या आ जाएगी आपके पास 45। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया है देखते हैं। दो संख्या का रेशो हमको दिया था 3:5, इसको मान लिया 3x, इसको 5x, और हमको इनका एलसीएम दिया हुआ है। इस बार एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले x कॉमन है तो x और ये दोनों आ जाएंगे इसके साथ, यानी 15x इसका एलसीएम आ जाएगा, जो जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है 225। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 15 और यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, स्मॉलेस्ट जो सबसे लोएस्ट वैल्यू संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 45। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका लसागु कितना गिवन है 44। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी बिगेस्ट नंबर क्या होगा, उसमें हमको ये बताना है। जो चीज गिवन है हमको वो देखते हैं। हमको 3:4 का अनुपात दिया हुआ है, इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 4x, और एलसीएम क्या होता है आपके पास, सॉरी सबसे पहले इनके वो करेंगे फैक्टर। इसको लिख सकते हैं 3 × x, इसको क्या लिख सकते हैं 4x, यानी कि 4 × x। जो चीज कॉमन है वो लिख लेते हैं। एलसीएम कितना बनेगा इसका, एलसीएम हो जाएगा इसका 3 × 4 × x, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 84। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये कितना बन रहा है आपके पास, 4 × 12x, 12 से इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84, x की वैल्यू आ गई है आपके पास 7। अब हमको इनमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी 4x से, जो कि यहाँ पर पुट कर देंगे हम 4x। x की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 28। इसकी सबसे बिगेस्ट नंबर कितना होगा 28, तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हमको सबसे स्मॉल नंबर बताना था, इसमें हमको क्या बताना है सबसे बिगेस्ट नंबर, जो कितना होगा 28। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 15, 18, 21 से भाग दिया जाए तो क्रम से 12, 15, 18 शेषफल बचता है। क्या क्वेश्चन में गिवन है हमको वो देखते हैं। 15 में से 12 घटाएंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3। 18 में से 15 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 3, और 21 में से 18 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 3। अब हमको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 15, 18, 21 से भाग दिया जाए तो क्रम से शेषफल इतना ये बचता है 12, 15, 18। तो क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 18 को क्या लिख सकते हैं 18 को 3 × में 3, 9 दूनी 18, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7। तो हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम वो क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले 2, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 3 कितनी बार है आपके पास, यहाँ पर सबसे लोएस्ट है 3, जो कि कितनी बार है आपके पास 2 बार, और 5 × 7, ये कितना बनेगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 630। लेकिन इसमें से हम घटा देंगे 3, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 627। तो वह छोटी से छोटी संख्या 27 है जिसमें 15, 18, 21 से भाग दिया जाए तो क्रम से इतना शेषफल आपके पास बचेगा। यही आपके पास फाइनल आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 112, 172 तथा 232 में भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचे। क्या क्या संख्या है हमारे पास? 112, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 105। 172 में से 7 माइनस कर देंगे तो 165, और 232 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 225। यही बनेगा। अब इनका फैक्टर कर लेंगे। 105 का फैक्टर क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम 3 × 5 इंटू में 7, 5 सत्ते 15 सत्ते 105। 165 को लिख सकते हैं 11 इंटू 13, यही बनेगा 165। 13 × 3 4 1, ये नहीं बनेगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 पंजे 65, यानी कि 5 इंटू में, इसको नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए दोस्तों, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू में 11 इंटू में 13, और 225 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? 3 गुणा 3, 5 गुणा में 5। तो इसका यहां से हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो हमको उसकी बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। वो कितनी हो जाएगी? एक तो 3 आएगा आपके पास कॉमन इसमें से, यहाँ आएगा 3, और आपके पास एक आएगा कॉमन 5। तो वह संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास बड़ी से बड़ी? वो आ जाएगी 15। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा यानी कि कैपेसिटी 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या होगी? सॉरी, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी और क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। क्षमता क्या है? जिससे तीनों बर्तन में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके। तो हमको क्या बतानी है? उसकी कैपेसिटी बतानी है, एक बर्तन की, एक माप की। तो उसके लिए हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा इन सब का। जो वैल्यू हमको गिवन है 145, 203 और 377, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 29, 5 मल्टीप्लाई 29, 13 मल्टीप्लाई 29। तो इन सब का एचसीएफ कितना आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है आपके पास? इनका एचसीएफ आ जाएगा आपके पास 29। तो कितनी होगी वो वैल्यू? आपके पास 29 हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा, जिससे उन तीनों बर्तनों की माप को नापा जा सके। वो माप कितनी है आपके पास? 29। ये इसका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नापने की 3 छड़े 54 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर तथा 108 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है? 3 छड़ों की हमको लंबाई कितनी दी हुई है? एक छड़ की लंबाई है हमारे पास 54 सेंटीमीटर, दूसरी की 81 सेंटीमीटर और तीसरी की 108 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? इनकी लंबाई की कम से कम, यहाँ कह रहा है ना कम से कम,
यानी कि आपको इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी HCF। अगर ज्यादा से ज्यादा कहता यानी अधिक से अधिक, तो हम निकालते हैं उसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम हमको इसका निकालना पड़ेगा, तो हमें पता लगेगा कि वो किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे हम। 54 का वो कर देंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी क्या होता है 54, 81 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 9 तिया 27 तिया 81, 108 का क्या हो जाएगा 3 दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 24, इसका 108 का क्या बनता है 36, 36 इंटू में 36 तिया कितने होते हैं 6 तिया 18, 1 हासिल, 3 तिया 9, 1 10, 36 तिया होता है। तो ये बनेगा 6 गुणा में 6 इंटू में 3। अब निकाल देंगे इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से कितना आ जाएगा, 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6 6 है ना, 3 इंटू मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 3, 9 इंटू में 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 तिया 1 सेकेंड, 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 3, तो 3 इंटू 3, 3 2 में 3 इंटू में 3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक तो 2 आएगा, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो लोएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 2 की पावर 2, और 3 की लोएस्ट वैल्यू कितनी आई है अधिकतम बार, वो आई है 3 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू 2 पावर 4 और 3 की वैल्यू 4 का मतलब 81। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 324। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। कैसे किया क्वेश्चन, वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या रहा है, नापने की 3 छड़ें 54 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर तथा 108 सेंटीमीटर है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है। तो हमको जो कम से कम बोल रहा है, हम यानी कि हमको लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी उसका एलसीएम। तो इन सब का वो कर लेंगे, गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 324। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।